इंदौर नगर निगम शहर में जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में आज निगम ने सियागंज क्षेत्र स्थित G+3 भवन पर कार्रवाई करते हुए उसके जर्जर हिस्से को ध्वस्त किया। निगम के मुताबिक भवन अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका था और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। भवन स्वामी को पूर्व में 2 नोटिस जारी कर भवन को सुरक्षित करने या स्वयं भवन हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पालन नहीं होने पर निगम ने मशीनों के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर में बारिश के मौसम को देखते हुए नगर निगम ने जर्जर भवनों की सूची तैयार कर चरणबद्ध कार्रवाई शुरू कर रखी है और इसी अभियान के तहत निगम की रिमूवल गैंग आज सियागंज पहुंची, जहां G+3 भवन की तकनीकी जांच में पाया गया कि भवन की आंतरिक संरचना पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। दीवारों और बीम में गंभीर क्षति के चलते भवन को खतरनाक घोषित किया गया था और निगम ने भवन स्वामी को पहले 2 बार नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने का अवसर दिया, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद निगम ने जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से भवन के जर्जर हिस्से को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और आसपास के क्षेत्र में आवाजाही भी नियंत्रित रखी गई ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। कई बार नोटिस देने के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद निगम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। नगर निगम का शहर भर में चिन्हित जर्जर भवनों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। उद्देश्य संभावित हादसों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बारिश में क्योंकि जो जीर्ण भवन होते हैं उनका तेज बारिश में रिस्क रहती है कि कभी कोई हादसा हो सकता है, तो इसको देखते हुए जो शासन के भी निर्देश थे उस अनुसार चिन्हांकन करके कार्रवाई लगातार की जा रही है। मेरे ख्याल से अब 20 के आसपास ही हमारे ऐसे चिन्हित बचे हुए हैं, जिनमें भी कुछ केसेस में उसके अलावा और कुछ लिटिगेशन के केसेस हैं। बाकी ज़्यादातर हम लोगों ने जो करीब 96 हमने आइडेंटिफाई किए थे, उन पर कार्रवाई हुई है। इसी तारतम्य में आज भी जोन 11 में एक जीर्ण भवन था, उस पर कार्रवाई की गई। सर, प्रयास किया जा रहा है कि जो हर साल जो एक नई लिस्ट बनती है जर्जर भवन की, उन्हें पहले से ही चिन्हित करके जो है विशेष अभियान के तौर पर उन्हें या तो सुधार दिया जाए या फिर ये हम लोगों ने सभी को, हमारे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दे रखे हैं कि एक तो जो सूची बनती है अभी से ही हम लोग, जैसे अभी तो जो हैं चिन्हित उन पर हम करेंगे, आगे वर्ष से भी हम लोग बिफोर हैंड ही इन ऐसे भवनों को चिन्हांकित करके लोगों को नोटिस दे दें और उसमें अगर जो भवन स्वामी है वो रिपेयर कर सकता है और रिपेयर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर हम नियमानुसार कार्रवाई करें ताकि कोई भी हादसा ना हो। कितना वर्ष पुराना था और कितना खतरनाक? देखिए, घर काफ़ी पुराना था और क्योंकि डेंजरस श्रेणी में हमारे जो भवन अधिकारी हैं उन्होंने और उनकी टीम ने देखा था, तो इसलिए उन पर कार्रवाई की। सर, एक संजीवनी